सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड उम्मीद है कि आज जो है थोड़ा सा वाइजली डिसीजन लिया होगा ट्रेडिंग में। रीज़न है क्योंकि आज की मूवमेंट अचानक जो है गैप अप ओपन हुआ, जो को कल भी जब मैं डिस्कस कर रहा था निफ्टी को लेकर के, तो मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि ये यहाँ से नीचे ज़रूर आया, लेकिन ये जो नीचे से ऊपर की तरफ रिजेक्शन हो गया ना प्राइस का। रिजेक्शन प्राइस का मतलब क्या हुआ, ये प्राइस पहले यहाँ तक आया था, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, इससे ये दिखता है कि हाँ ठीक है, मार्केट नीचे जाना नहीं चाह रहा है अभी के लिए, तो ये ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। ये इसकी वीकनेस नहीं है। अगर ये नीचे क्लोज दे देता यहाँ पे करीब में, तब हम कहते हैं हाँ लगता है थोड़ा सा सेलर्स हावी है, बट अभी नहीं। जब तक ये ऊपर के है तरफ है सेलर्स ने। अब देखो वही है कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ और सपोर्ट की तरफ जा रहा है। चलो नए लेवल्स भी फाइंड करेंगे, चीजें देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। लेकिन क्या आप लोगों से मेरे कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो मैं वीडियो बनाता हूँ क्या आप पूरा वीडियो देखते हैं, हाँ या ना बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, जो चीजें मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन को लेकर के बताता हूँ आपको वो समझ आती है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन कि ट्रेड लेते टाइम कंफर्मेशन पे आप काम कर रहे हैं या नहीं, कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं या उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। चौथा क्वेश्चन, मैं जब यहाँ पे वीडियोस आपको दे देता हूँ, उस वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको कंफर्मेशन या जो चीज नहीं आती है, तो क्या उसकी वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं कि चलो जैसे इसमें सर ने बताया ट्रेड मिला नहीं मिला, तो वही सेम चीज आप अपने स्टॉक में जाकर के ढूंढें। आप ऐसा करते हैं कि नहीं। बस इतने क्वेश्चंस का आंसर मुझे करिएगा, नंबर आप लोगों के पास मेरा होगा ही। अब आगे शुरू करते हैं, क्योंकि इससे मुझे पता लगे सकेगा कि मुझे आपको आगे किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से आगे आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर 19,400 500 का था ही, तो जिसपे हम बाय करेंगे लेवल था, जो कि मार्केट आज सबसे पहले इसके ऊपर ओपन हुआ गैप अप में। ठीक है, अब जब ये गैप अप ओपन हुआ जा करके और ये बना दिया हैमर, इसका हाई भी यहाँ पर ब्रेक हुआ, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पर डायरेक्ट इतने में एंट्री हो पाएगी, जबकि मार्केट इसके ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं कर रहा है। और अगर मान लीजिए आपकी एंट्री हुई भी है तो भी ठीक ही है ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ पर हुई है तो ये स्टॉप लॉस हुआ, जिसमें इसने ब्रेकडाउन दिया, इसमें स्टॉप लॉस आएगा। और ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ भागा है, तो ऑलमोस्ट कहना चाहें कि हम अगर ब्रेकडाउन के तौर पे, तो यहाँ पर किसी का सेलिंग एंट्री भी हुआ होगा, बट किसी ने अच्छा, मुझे अभी तक ऐसा तो इन्फॉर्मेशन आई नहीं किसी ने यहाँ पे बाय किया हो, मतलब सेलिंग एंट्री डाली हो या यहाँ पे बाय किया हो, बस कुछ लोगों को छोड़ करके। तो यहाँ पे एंट्री तो मुश्किल ही है, क्योंकि प्राइस ही सस्टेन नहीं कर रहा था इसके हाई के ऊपर में। बट ये सेलिंग एंट्री अगर डाली गई है कि ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ से, तो ये एक समझ लीजिए डिजास्टर ही रहा है, जो कि इसने एसएल हिट कर दिया है, क्योंकि मार्केट ऊपर पलट गया। सेलिंग एंट्री मतलब मार्केट नीचे आया, अब ये सेलिंग में जा रहा था, तो यहाँ से लोगों ने इसको किया सेल और इसके हाई पर डाल दिया स्टॉप लॉस, जो कि ये कैंडल ने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया और ये हिट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेल तो हिट हो गया। अब क्या किया जाए कि देखो, अगर ये कहने का मतलब ये होता है कि मार्केट जब इस तरीके से मूव करते हैं, यहाँ पे देखो कोई ढंग की बड़ी मूवमेंट निफ्टी ने नहीं दिया, नीचे गया लेकिन नीचे भी नहीं गया लेवल के, इसको भी फेल करके ऊपर आ गया। अब क्या हम इस तरीके में सोच सकते हैं कि अगर इतनी पतली सी निफ्टी रेंज बना रहा है, अभी तोड़ नहीं रहा है इसको, तो मतलब अगर इसका हाई तोड़ता है तो शायद हमें एक बड़ी मूवमेंट मिले। बड़ी इन द सेंस मतलब हमें 30 40 का जो टारगेट हम लोग मिनिमम रखते हैं वो शायद मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट तो इस कैंडल से हुआ, बट एंट्री देने के बाद फिर से यह साइडवेज हो गया और फाइनली यहाँ पर भी इसने एसएल दिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट हमें मिली नहीं, निफ्टी में भी कोई ट्रेड सक्सेस आज हुआ नहीं है, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। और अभी भी ये इसमें खतरा टला नहीं है, जो रेंज इसकी चल रही है ना वो अभी भी साइडवेज रेंज में ही है, तो आगे भी मार्केट में जो मूव आने वाला है निफ्टी में वो ऐसे ही रहेगा। इसीलिए अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इस साइडवेज रेंज में अपनी क्वांटिटी और टारगेट दोनों कम रखने हैं, जिससे कि अपने लॉसेस आप बड़े ना करें, क्योंकि बड़े लॉसेस हो गए तो कैपिटल जाएगा, जिसके बाद आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और सेम बैंक निफ्टी की भी कहानी हुई है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर इसके ऊपर अगर बाय एंट्री पड़ी है तो स्टॉप लॉस ये हुआ, अच्छा यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा पड़ रहा है। ठीक है, ये देखिए लगभग 120 के करीब का, 30 के करीब का स्टॉप लॉस जाएगा। तो चाहे तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मिनिमम 100 तो रहता है, बट 100 से ज्यादा का थोड़ा बड़ा ही है। और अगर नहीं तो उसके बाद यहाँ पर
सेलिंग एंट्री जब आई है शूटिंग स्टार टाइप का बना, तो यहाँ पे मधु जी ने एंट्री ली थी। चलो ठीक है, एंट्री सही भी है। रीजन क्या है, यहाँ पर इतने सारा ये पतला सा रेंज बना था जिसको फाइनली इसने तोड़ा था, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का डाल देते कि या इस रेंज के ऊपर का लगभग 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ेगा, बट यहाँ से भी ये भी पलटा है और स्टॉप लॉस दिया है। तो यहाँ पर भी कुछ खास कहानी हमारे पास नहीं बनी है। सेम निफ्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है कि इसके हाई को भी तोड़ा, ये भी ब्रेकआउट है तो एंट्री मारेंगे, भी स्टॉप लॉस लेवल के नीचे का डाल देंगे। इसके बाद इसने दी तो मूवमेंट है ऊपर लगभग 100 रुपए तक की, यहाँ से यहाँ तक अगर 100 रुपए में हमने एग्जिट किया तो ओके, अदरवाइज फिर यहाँ पर ये साइडवेज हो गया है और फाइनली यहाँ पर ऐसे लेट किया। तो अगर 100 रुपए हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं जो कि नॉर्मल मूव में, तो ठीक है, अदरवाइज तो बैंक निफ्टी में भी कोई कहानी नहीं बनी है। ठीक है, अब फिन निफ्टी हम लोग जरा देख लेते हैं। तो सेम फिन निफ्टी का भी पहले यहाँ पे तो खैर बाइंग दिया नहीं है, नीचे की तरफ सेलिंग के लिए गया बट वो भी फेल हुआ। अच्छा, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अगर सेल करेंगे स्टॉप लॉस मिनिमम लेवल का डालेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा है तो सेल तो करेंगे नहीं, फिर ये ऊपर की तरफ आता है, ब्रेकआउट रिटेस्ट करके भागता है। ये एंट्री अगर बनती है 723 के करीब में, स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 700 रुपए का, नहीं 24 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब रिस्क उठा सकते हैं। मिनिमम 40 से 50 पॉइंट तक तो हम लोग इसमें रखते ही हैं। बट ये क्या हुआ है, 35 के बाद फिर साइडवेज हो गया, तो 35 के बाद इसमें भी कोई मूव आया नहीं है, तो यहाँ पर भी हम इतना ही लेकर के एग्जिट करते हैं। मतलब आज निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी कुछ खास मूवमेंट हमको नहीं मिला। बट स्टॉक्स देखते हैं कि स्टॉक्स में क्या कुछ बना है या नहीं बना। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि मैंने उस दिन सजेस्ट किया था आपको, देखो यहाँ से निकल रहा है अभी के लिए। सेम यहाँ पर भी मार्केट ने आज बहुत थकाया है। ये देखिए मार्केट ने इसका लो तोड़ा और नीचे की तरफ गया, और एंट्री तो इसने दिलाई क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा था, फाइनली इसका तोड़ा और ये पहला शूटिंग स्टार भी बना और इस रेंज को तोड़ा, तो एंट्री तो इसने दी स्टॉप लॉस लेवल का, बट क्या किया इसने, हिट कर दिया। अच्छा, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट अगेन अगर आप ध्यान से देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना के इसको ब्रेकआउट भी दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, लेवल तो डे टाइम फ्रेम का है ही, साथ ही साथ ये दो कैंडल अगर इनसाइड बार माने तो इसके हिसाब से इसका हाई टूटा, ये आपकी एंट्री होगी बाइंग पॉइंट। ठीक है, लगभग 2507 या 6 रुपए पे, और स्टॉप लॉस पड़ेगा यहाँ पे 2502 रुपए के करीब, यानी 5 रुपए का लगभग या 6 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ेगा, जिसमें आज का हाई पहला टारगेट होगा। अगर आपने यहाँ पर एग्जिट किया लगभग 10 से 12 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक काम बन गया हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ठीक है, कैसे बना, पहला तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, दूसरा यहाँ पर ये इनसाइड बार भी बन गया 11:35-40 के करीब में, दोनों के डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर से इनसाइड बार भी निकल गया, डे टाइम फ्रेम का लेवल ऑलरेडी था। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड बना है। अब इसके बाद में पीवीआर एंड आइनॉक्स की मैं बात करूं अगर आपके, तो ये फ्लैग पैटर्न है, इसमें ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ट्रेड रहता है, जो कि हुआ नहीं, इसके बीच में घूमता रहा तो इसमें ट्रेड नहीं बना, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इसमें ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर समझने पहले आपको कुछ दिन पहले मैंने उज्जीवन फाइनेंस का जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का एक स्टॉक दिया था जिसमें डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, हम लोगों ने सजेस्ट किया था, याद होगा यहाँ पे। अब देखिए डब्ल्यू पैटर्न कितना बढ़िया पैटर्न होता है, यहाँ से मार्केट निकल रहा है और सीधे मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न के यहाँ पे करीब चल रहा था, तब मैंने दिया था कि डबल टॉप जैसा बनना है, रिट्रेस करके दोबारा ब्रेकआउट दिया और देखिए 535 से सीधा 680 के करीब बैठा है और 690-92 रुपए का 91 का ये हाई बना चुका है। तो ऐसे ही आप लोग कहते हो स्विंग के लिए कैसे स्टॉक सेलेक्ट करें, स्विंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट अलग से नहीं किए जाते हैं, स्विंग के लिए स्टॉक वही रहते हैं। जैसे मैंने आपको HUL दिया, अभी आज मैं कुछ स्टॉक दूंगा, तो उनमें ही जब ब्रेकआउट मिलता है और 1 घंटे से आपको कंफर्मेशन मिल जाए, आप एंट्री करिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपके सामने उज्जीवन है, उज्जीवन का ये डे टाइम फ्रेम का लेवल है जो कि मैंने अभी दिखाया। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट देके निकला, तो आप एंट्री मार सकते हैं। स्टॉप लॉस आराम से जो है इस ब्रेकिंग के लिए यहाँ कर रहे हैं, स्टॉप लॉस देखो स्विंग में थोड़ा बड़ा ही पड़ता है। उसके बाद इसको आगे होल्ड करिए। ठीक है, 3 से 4 दिन 5 दिन के बाद आराम से आप निकाल दीजिए, अच्छा ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, एसएल ट्रेलिंग के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी को अगर अब एसएल ट्रेल करना होता जिसने एंट्री ले रखी होगी, तो अब यहाँ पे अपना एसएल डालेगा 540 रुपए पे, मान लो अगर हिट भी हो गया तो जितने पे एंट्री उतने पे एग्जिट हो गया, तो लॉस ही नहीं होगा और हम आगे काम भी कर सकते हैं। और एक स्टॉक और भी दिया था, आप लोगों को ध्यान होगा, बट उससे पहले एक चीज समझिए कि हम कहते हैं ना कि कोई शेयर, तो देखिए ये रैली यहाँ से करते हुए जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे अगस्त सितंबर पूरा ये साइडवेज रहा, उसके बाद इसने रैली शुरू करी। तो जब भी कोई एक बड़ी सी रैली हो जाती है तो उसके बाद मार्केट जरूर रिट्रेस करता है या साइडवेज होता है, तो ये तो साइडवेज हो गया था उज्जीवन फाइनेंस। और याद होगा एलेकॉन मैं आप लोगों को दिया था मैंने बहुत दिन पहले, आप लोगों में से शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं याद होगा, या कुछ लोग
नए नए होंगे। तो ये देखिए यहाँ से रैली करते हुए सीधे सीधे जा रहा था। अब फाइनली यहाँ पे जब ये चल रहा था तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी कि यहाँ से 3-4 दिन हो गए हैं, इसके बाद या तो यहाँ से रिट्रेस करेगा या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। और देखिए इसने रिट्रेसमेंट यहाँ तक प्रॉपर दिया, अब ऊपर की तरफ इसने रैली शुरू करी। अभी मेरी नजर इस पे पड़ी तो मैंने सोचा आप लोगों को बताएं कि आपको इसी तरीके से मार्केट को समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक कंटिन्यू रैली इस तरीके से देते हुए नहीं जाता, ऊपर बढ़ता है फिर उसके बाद गिरता है फिर ऊपर की तरफ भागता है। ठीक है, तो अभी नीचे से ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन बनेगा। बाद में जब ये 863 के ऊपर कभी निकलेगा तब इसमें बड़ा मोमेंटम देखने को शायद ऊपर की तरफ मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है, उसको हम लोग वॉच करेंगे। कल के लिए जो स्टॉक है उनमें सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे पास वो है अंबुजा सीमेंट। ठीक है, ये है। इसको क्यों लिया, क्योंकि सेम एचयूएल के जैसे ये कंसोलिडेटेड है। पहले तो ट्रेंड लाइन हटा दूं सारी। Oh shit. अंबुजा सीमेंट का सबसे पहला स्टॉक है जिसको हम ले रहे हैं, और बिल्कुल एचयूएल के जैसे ये साइडवेज यहाँ पे फंसा हुआ है और ये काफी टाइम से अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा। तो लेट्स सी इसमें क्या होगा, देखना पड़ेगा। बढ़िया मूवमेंट अगर देता है, मान लीजिए कि अगर ये निकल जाता है इस लेवल के ऊपर में 434 के ऊपर निकल जाए, 435 मानिए 435 के ऊपर जाता है तो हम करेंगे बाय, और 434 के नीचे सेटिंग देता है तो हम करेंगे सेल अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आ जाता है बिरला सॉफ्ट या बी सॉफ्ट जो आप बोले। यहाँ पर भी क्या किया था, एक रिदम बना हुआ है, आप देखिए इस तरीके से भाग रहा है। अभी क्या हुआ था, अपने पिछले वाले हाई के ऊपर ये जाने की कोशिश नहीं करता, अचानक ये इसके ऊपर क्लोज देता है फिर थोड़ा रुकता है और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें इस कैंडल को यहाँ पर तो देखिए थोड़ा सा समझिए, ये क्या किया, नीचे गिरा फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे आया और यहाँ से ऊपर जाने की ये ऊपर जाने की कोशिश किया बट फिर सडन नीचे, और ये निकलने की कोशिश किया यहाँ पे पिछले हाई के ऊपर जिसके नीचे यहाँ से नीचे आया था, फिर से इसके ऊपर इसने क्लोज ईयर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या कहानी होगी कि अगर ये अपने इस रिदम को जो कि इस तरीके से गिरते हुए जा रहा था, अगर इसको स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है, इस हाई के ऊपर क्लोज होता है, तो मतलब ये स्टॉक भी धीरे धीरे ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, कहानी यहाँ पर भी वही बनी है, अपने स्ट्रक्चर जो इसने बनाया इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। कितने रुपए का लेवल आएगा, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 514 यानी 514 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, 515 के ऊपर बाय, 514 से नीचे अगर कंफर्मेशन के साथ सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे। कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेंगे, बिना कंफर्मेशन हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और ये फीवो भी ऑलमोस्ट यहीं पे आ रहा है तो वो भी ठीक ही है हमारे लिए। तो इस तरीके से आपको जो है काम करना होगा। ये कौन सा स्टॉक था हमारे पास, बी सॉफ्ट में हमारा यही काम करना है। सिंपल जो लेवल आ रहा है 514 का, इसके ऊपर में बाय, इसी के नीचे में हम सेल करेंगे। कंफर्मेशन बहुत जरूरी, कंफर्मेशन में जब मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाएगा ना इस लो लेवल के बाद, तो वेट करिएगा कब कैंडल डाइवर्जेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या बना रहा है, फिर आगे आप ट्रेड करिएगा। इसके बाद में आ जाते हैं पीरामल एंटरप्राइजेस। पीरामल एंटरप्राइजेस में ये कहानी है कि पीरामल एंटरप्राइजेस आई थिंक नहीं था, ये स्टॉक मैंने गलत दिया है, ये स्टॉक अभी के लिए नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद लास्ट स्टॉक जो है हमारे पास वो है किर्लोस्कर का। ठीक है, किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर में क्या है कि ये देखो काफी टाइम से कंसोलिडेटेड है, एक रैली हुई उसके बाद गिरा और कंसोलिडेट कर गया। अब ये जब कंसोलिडेट कर रहा है तो आप देखिए कि अगर ये 890 के ऊपर निकलता है तो हम करेंगे बाय, और अगर 890 से नीचे अगर ये सेलिंग देता है हमें कंफर्मेशन के साथ तब हम करेंगे सेलिंग। ये काम हमको करना है। 763 का नीचे का सपोर्ट है, उससे मतलब नहीं। इस जोन से ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ से हमें स्विंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर कंफर्मेशन डालेंगे और ट्रेड करेंगे। इसका जो अगला टारगेट होगा लगभग 1000 रुपए का मान के चलिएगा हो जाएगा, अगर 890-900 के करीब से मिलेगा ट्रेड ऊपर तक। ठीक है, 30-40 का टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस पड़ेगा लगभग। तो देखिएगा उस हिसाब से आप काम करिएगा। ठीक है, अब आगे लास्ट में हम लोग आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो देखिए सबसे पहले तो निफ्टी में ये लेवल में हटा रहा हूँ,
नया लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से। इस लेवल को मैंने क्यों लिया हुआ है समझिएगा। ये यहाँ पर लो बना, जिसके बाद रैली हुई, फिर मार्केट गिरा, इसको सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर इसको सपोर्ट लिया और आज भी इसी को सपोर्ट लिया। 3-4 बार इस लेवल को सपोर्ट ले चुका है। मतलब ये है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लेवल कितने रुपए का है? 19,492 यार, मतलब 500 मान के चलिए, 19,500 से 19,480, ठीक है, 480 से 500, 20 रुपए का सपोर्ट जोन होल्ड करिए। इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे और इसको अगर तोड़ता है तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अभी ये लेवल ऊपर में 650 का मान के चलते हैं, बाद में इसको हम हटाएंगे, देखते हैं कि क्या मोमेंटम कैसे करता है, क्योंकि अभी ये काम कर सकता है। बाद में आ जाते हैं हमारे पास बैंक निफ्टी की तरफ में। तो बैंक निफ्टी में जो है ये लेवल हटाते हैं, सेम निफ्टी वाली कहानी यहाँ पर भी बन रही है। तो ये मान के चलिए कि 44,213 एंड 44,180 या 90 का ये जोन है सपोर्ट के तौर पर। इसके नीचे गया तो सेल, इसके ऊपर गया तो हम बाय करेंगे। लेकिन सेलिंग में जब ये लो टूटेगा तभी हम सेल करेंगे। मतलब आज का जो लो है इसका, जो कि 44,108 टूटेगा, ये टूटा तो हम यहाँ से नीचे सेल करेंगे, जिसमें हमको लगभग 100 रुपए तक का टारगेट मिनिमम रख सकते, मिल जाएगा। और अगर इसको होल्ड किया, मान लीजिए यहीं से ये बाय देना शुरू करता है, तो ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन है, तो 44,300 के ऊपर अगर ये निकल के बाइंग देता है कंफर्मेशन के साथ, तो हम बाय करेंगे। यहाँ पर पहला टारगेट 100 रुपए, उसके बाद शायद हम 500 रुपए तक देख सकते हैं। अगर 400 का लेवल तोड़ दिया तो शायद 44,500 तक भी हम आगे रैली देखेंगे। कल नहीं, बट आगे की मैं बात कर रहा हूँ। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में क्या है कि देखो, ये लेवल का कोई काम अभी है नहीं, तोड़ फोड़ रहा है मार्केट। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब यही है कि वेट करिए, या तो ये सपोर्ट पे आए यानी 19,548 के लिए, या फिर 19,927 के लिए ऊपर में आए, तब हम ट्रेड करेंगे। इसके बीच में फिन निफ्टी में कुछ भी नहीं करना। बट फिन निफ्टी का एक लेवल बहुत बढ़िया बन रहा है, याद रखिएगा। ये लेवल ऊपर तोड़े या इस रेंज को नीचे तोड़े, हमें एक बड़ी मोमेंटम मिलेगा। अगर ये नीचे तोड़ देता है और 19,450 वगैरह से नीचे, तो हमें एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी 100-200 पॉइंट, 300 पॉइंट की। और अगर ये ऊपर तोड़ देता है तो फिर हम ऊपर इसको 20,200, 20,300 के पास देखेंगे, क्योंकि काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है, डिसाइड करेंगे आगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।